नमस्कार, मैं आशा भारती इस चैनल पे संपूर्ण श्रीमद् भागवत गीता का पाठ कराने वाली हूँ हिंदी में। श्रीमद् भागवत गीता में 18 अध्याय हैं और उन 18 अध्याय में 700 श्लोक हैं। तो अभी तक मैं जितना सीख पाई हूँ, जितना समझ पाई हूँ, वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि कहा जाता है कि श्रीमद् भागवत गीता में जितना भाव भरा है उतना बुद्धि में नहीं आता, और जितना बुद्धि में आता है उतना मन में नहीं आता, और जितना मन में आता उतना कहने में नहीं आता, और जितना कहने में आता है उतना लिखने में नहीं आता। कहने का मतलब है कि श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान जो है वो महासागर है, जिसका कि कोई भी अभी तक पार नहीं पाया है। बड़े बड़े साधु संत महात्मा भी श्रीमद् भागवत गीता के संपूर्ण भाव को नहीं समझ पाया है। तो फिर मेरा क्या है? फिर भी मैं जितना सीख पाई हूँ, जितना समझ पाई हूँ, उसको आप लोगों के साथ शेयर करने का कोशिश करती हूँ, क्योंकि कहते हैं गीता गंगा से भी बढ़कर है। कैसे? शास्त्र गंगा स्नान का फल मुक्ति बताया है, परंतु जो मनुष्य गंगा स्नान करता है वो स्वयं मुक्त होता है। लेकिन जो मनुष्य गीता रूपी गंगा में स्नान करता है वो मनुष्य स्वयं तो मुक्त होता ही है, दूसरों को भी तारने का क्षमता रखता है। क्योंकि कहा जाता है ज्ञान लेते समय छोटे बड़े का भेदभाव नहीं करना चाहिए, ज्ञान जहाँ से मिले ग्रहण कर लेना चाहिए। फिर ये तो गीता का ज्ञान है, जिसके बारे में कहा जाता है कि जिसके पास न शिक्षा है, न धन है, न कोई सहारा है, न गुण है, न कोई वेद शास्त्र का ज्ञान है, जिसको सारा संसार पापी मनुष्य समझकर त्याग दिया है, ऐसे मनुष्य भी अगर गीता रूपी ज्ञान का सहारा ले ले तो उसका कल्याण हो जाता है। क्योंकि गीता का ज्ञान अमृत है। अमृत को थोड़ा पिया जाए या ज्यादा पिया जाए, अमर तो कर ही देता है। तो जितने भी श्रीमद् भागवत गीता के ज्ञान का अभिलाषी लोग हैं वो इस चैनल के प्ले स्टोर में जाकर सभी वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि संपूर्ण श्रीमद् भागवत गीता का वर्णन इस चैनल पे पार्ट वाइज हुआ है। तो ये पहला वीडियो है, इसलिए प्रथम अध्याय के श्लोक नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। प्रथम अध्याय के श्लोक नंबर 1 में धृतराष्ट्र उवाच है। श्रीमद् भागवत गीता में सबसे पहले धृतराष्ट्र बोलते हैं। धृतराष्ट्र क्या बोलते हैं? धृतराष्ट्र कहते हैं कि हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडव के पुत्र ने क्या किया। मतलब धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, संजय जो कि धृतराष्ट्र के सारथी है, वो अपने सारथी से पूछते हैं कि मुझे बताओ कि युद्ध भूमि पर क्या हो रहा है, वहां पर मेरे पुत्र और पांडव के पुत्र क्या कर रहे हैं, तो वहां की सारी घटना को मुझे बताओ। तो फिर संजय बताते हैं वहां की युद्ध भूमि की सारी घटना को। संजय बोलते हैं कि वहां पर पांडव सेना को देख करके और द्रोणाचार्य के पास जा करके राजा दुर्योधन ये वचन बोला। मतलब कि संजय बता रहे हैं कि वहां पर दुर्योधन जो है सैन्य निरीक्षण कर रहा है, मतलब दोनों सेना को देख रहा है, और अपने आचार्य यानी द्रोणाचार्य के पास जा करके दुर्योधन जो है कुछ बोल रहा है। क्या बोल रहा है? दुर्योधन बोल रहा है, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा व्यूह रचना से खड़ी हुई पांडव की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। मतलब दुर्योधन अपने आचार्य द्रोणाचार्य से बता रहे हैं कि हे आचार्य, ये जो पांडव का व्यूह रचना से खड़ी सेना को देख रहे हैं वो आपके ही बुद्धिमान शिष्य धृष्टद्युम्न ने रचा है, धृष्टद्युम्न ने तैयार किया है ना। आगे दुर्योधन कहते हैं कि वहां उसमें जो है पांडव की सेना में बड़े बड़े सूरवीर, बहुत बड़े बड़े धनुष तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान यानी कि युद्ध करने वाले योद्धा है। दुर्योधन अपने आचार्य से बताते हैं कि पांडव सेना में बड़े बड़े सूरवीर योद्धा है और बड़े बड़े धनुष धारण करने वाले सूरवीर योद्धा है, जो कि अर्जुन और भीम के समान युद्ध करने में निपुण है।
अब जो है दुर्योधन पांडव सेना के जो भी बड़े बड़े योद्धा है, जो भी महारथी है, उनके नाम गिनाते हैं। दुर्योधन कहते हैं कि महारथी द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकिस्तान तथा पराक्रमी काशीराज, पुरुजित और कुंती भोज तथा मनुष्य में श्रेष्ठ सौभ्य, पराक्रमी युधामन्यु और पराक्रमी उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, द्रौपदी के 5 पुत्र भी सबके सब महारथी है। मतलब दुर्योधन जो है अपने आचार्य को पांडव के तरफ का सारे यानी कि महारथी के नाम गिनाते हैं, नाम बताते हैं कि ये सब जो है ना बहुत यानी कि शूरवीर है, बड़े बड़े योद्धा महारथी हैं, आप उसको देखिए। आगे दुर्योधन कहते हैं कि हे द्विजोत्तम, हमारे पक्ष में भी जो मुख्य है उन पर भी आप ध्यान दीजिए। आपको याद दिलाने के लिए मेरी सेना के जो नायक है उनको मैं कहता हूँ। अब जो है दुर्योधन अपने तरफ की सेना को दिखा रहे हैं और वहाँ अपने तरफ के सेना में जो योद्धा है, जो महारथी है, उनके नाम गिना रहे हैं। पहले पांडव की तरफ का सेना को दिखाए, उसमें जो महारथी है, जो योद्धा है, उनके नाम गिनाए। अब जो है अपने तरफ के सेना को देखने के लिए कह रहे हैं कि आप स्वयं आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्ता के पुत्र भूरिश्रवा। दुर्योधन कहते हैं कि अपने तरफ भी बड़े बड़े महारथी योद्धा है, उनमें से स्वयं आप हैं। द्रोणाचार्य को बोल रहे हैं कि स्वयं आप हैं, पितामह भीष्म है, मेरा दोस्त कर्ण है, अश्वत्थामा है, विकर्ण है और सोमदत्ता के पुत्र भूरिश्रवा है। ये सब जितने यानी कि आप सब हैं, आप सब तो संग्राम विजयी है, जो कि आप लोग कभी भी किसी युद्ध में हारे नहीं है, है ना। तो अपने तरफ की जो महान बड़े बड़े योद्धा थे उनके नाम गिना रहे हैं दुर्योधन। आगे दुर्योधन क्या कहते हैं, इनके अतिरिक्त बहुत से शूरवीर हैं जिन्होंने मेरे लिए अपने जीने की इच्छा का भी त्याग कर दिया है और जो अनेक प्रकार से अस्त्र शस्त्र को चलाने वाले हैं। कहता है दुर्योधन बता रहे हैं कि आप सब तो है ही संग्राम विजयी, आप सबके अलावा भी जो योद्धा है, जो शूरवीर है, वो सब भी बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र को चलाने में निपुण है। वो सब भी मेरे लिए अपने जीवन का त्याग करके यहाँ युद्ध करने के लिए आए हैं। आगे दुर्योधन कहते हैं कि हमारी वे सेना पांडवों पर विजय करने में अपर्याप्त है, असमर्थ है, क्योंकि उसके संरक्षण उभय पक्षपाती भीष्म है, परंतु इन पांडवों की ये सेना हम पर विजय करने में पर्याप्त है, समर्थ है, क्योंकि उसके संरक्षण में भीमसेन है। दुर्योधन कहते हैं अपने आचार्य से, आचार्य द्रोण से, कि हमारे पक्ष में जो सेना का निरीक्षण करने वाला संरक्षक है, सेनापति है, वो पितामह भीष्म है और पितामह भीष्म हम दोनों का पितामह है, इसलिए वो पक्षपाती है ना। और जबकि पांडव के तरफ जो सेनापति है वो जो है धृष्टद्युम्न है, मतलब कि उधर जो है भीम है, सेना का संरक्षण भीम कर रहा है और भीम पक्षपाती नहीं है ना, क्योंकि उधर जो है पांडव के तरफ जो है उधर एक मत है, मेरे तरफ एक मत नहीं है। मेरे तरफ जो यानी कि पितामह भीष्म है, उनका तो प्यार पांडव के तरफ भी है और हमारे तरफ भी है, दोनों तरफ है। तो दोनों तरफ है तो हम कैसे जीतेंगे, इसलिए हम जो है विजयी पाने में अपर्याप्त है, समर्थ नहीं है। लेकिन पांडव जो है उसका थोड़ा सा यानी कि सेना होने के बाद भी वो विजय पाने में समर्थ है, क्योंकि उधर एक मत है और मेरे तरफ एक मत नहीं है। आगे दुर्योधन कहते हैं कि अपनी सेना के महारथियों से बोला, आप सबके सब लोग सभी मोर्चा पर अपनी अपनी जगह दृढ़ता से रहते हुए निश्चित रूप से पितामह भीष्म की ही चारों ओर से रक्षा करें। अब जो है दुर्योधन इस जगह थोड़ा सा चाल खेलता है। दुर्योधन जो है अपने पितामह भीष्म को खुश करने के लिए जो है दुर्योधन कहते हैं अपने सारे यानी कि महारथी से कहते हैं कि आप लोग जो है ना अपने मोर्चा पे खड़े होकर के चारों तरफ से पितामह भीष्म का ही रक्षा करें। ये
यानी चाल है दुर्योधन का, चतुराई है। क्यों? क्योंकि पितामह को संरक्षण का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पितामह जो है भीष्म, उनको इच्छा मृत्यु का वरदान है, तो उनको फिर संरक्षण का क्या जरूरत है। फिर भी दुर्योधन जो है यानी कि अपने सारे लोगों को, अपने सारे महारथी से कहते हैं कि पितामह भीष्म का संरक्षण करे, पितामह भीष्म को खुश करने के लिए, ताकि जो भाव पांडवों के तरफ पितामह भीष्म का है वो संपूर्ण भाव यानी मेरे तरफ आ जाए, वो सारा प्यार मेरे पर लुटाने लगे, है ना। इसलिए थोड़ा सा चाल खेलता है। अब देखिए दुर्योधन आगे क्या कहता है। उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए कौरवों में विरुद्ध प्रभावशाली पितामह भीष्म ने सिंह के समान गरज कर जोर से शंख बजाया। तो ये बात जब दुर्योधन बोला कि पितामह भीष्म का चारों तरफ से संरक्षण करें, तो इस बात को सुन करके पितामह भीष्म जो है दुर्योधन को खुश करने के लिए उन्होंने भी यानी कि जोर से शंख को बजाया, सिंह के समान यानी कि जोर से शंख को बजाया कि हम भी तुम्हारे ही तरफ है, संपूर्ण रूप से तुम्हारे ही तरफ है। ये बताने के लिए पितामह भीष्म भी, दुर्योधन को खुश करने के लिए पितामह भीष्म भी शंख को बजा दिया। जिस तरह दुर्योधन जो है पितामह को खुश करने के लिए उनकी संरक्षण की बात किया, उसी तरह से पितामह भी दुर्योधन को खुश करने के लिए क्या किया कि जोर से शंख बजा दिया। पितामह भीष्म जो है वो पांडव और कौरव दोनों के पितामह है, इसलिए वो वहां पर युद्ध भूमि में सबसे ज्यादा विरुद्ध है, सबसे ज्यादा बड़े हैं, है ना। इसलिए सबसे पहले उन्होंने शंख बजाया। अब उनके शंख बाजने के बाद अब सारे लोग जो भी दोनों तरफ है, पांडव और कौरव के तरफ, अब सब लोग अपना अपना शंख बजाएंगे। देखिए उसके बाद शंख और भेड़ी नगाड़े तथा मृदंग नरसिंह बाजे एवं एक साथ बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। मतलब कि जब पितामह भीष्म ने शंख को बजाया तो उसके बाद दोनों तरफ जितने भी यानी कि ढोल मृदंग नरसिंह शंख बाजा जो भी था सब एक साथ बज उठा, जो कि एकदम भयंकर आवाज हुआ, है ना। आगे क्या है, उसके बाद सफेद घोड़े से युक्त महान रथ पर बैठे हुए लक्ष्मीपति भगवान कृष्ण और पांडव पुत्र अर्जुन ने भी दिव्य शंख को बड़े जोर से बजाया। अब ये सुनकर जब सब कोई बजा रहे हैं तब जाकर के सफेद घोड़े पर जो सवार हैं भगवान कृष्ण और अर्जुन, है ना, जो कि भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी हैं। अब भगवान कृष्ण और अर्जुन भी अपने अपने शंख को बजाते हैं। अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक शंख बजाया, धनंजय देवदत्त नामक शंख बजाया, भयानक कर्म करने वाला वीरकोदर भीम ने पौंड्रक नामक शंख बजाया। मतलब कि सबके पास अपना अपना शंख होता है ना, क्योंकि शंख जो है वो दृढ़ संकल्प का यानी कि प्रतीक है, यानी इसलिए अंतर्यामी भगवान जो कृष्ण है उसके पास पांचजन्य नामक शंख है, तो वो पांचजन्य नामक शंख को बजाते हैं। धनंजय जिनको जो अर्जुन का नाम है, अर्जुन अपना देवदत्त नामक शंख बजाते हैं और भीम पौंड्रक नामक। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजयी नामक शंख बजाया और नकुल और सहदेव सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाया। इधर भी पांडव के तरफ भी सब यानी कि शंख बजाने लगे। आगे क्या है, आगे संजय कहते हैं, हे राजन, श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी तथा धृष्टद्युम्न एवं राजा विराट और अजय सात्यकी, राजा द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्र तथा लंबी लंबी भुजाओं वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु सब ओर से अलग अलग अपने अपने शंख बजाए। पांडवों के तरफ जो थे, जब इन बड़े बड़े यानी कि योद्धा ने, भगवान कृष्ण ने, अर्जुन ने जो है सबने शंख बजाया, तो पांडव के तरफ भी जितने भी योद्धा थे उन सब ने भी शंख बजाना स्टार्ट कर दिया, सबने शंख बजाया। आगे और
पांडव सेना के शंख के उस भयंकर शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए अन्यायपूर्वक राज्य हड़पने वाले दुर्योधन के हृदय विदीर्ण कर दिए। देखिए, जब पितामह भीष्म ने शंख बजाया तो कौरव तरफ के जितने भी योद्धा थे सबने शंख बजाया एक साथ, तो वहां पर जो है ना बहुत ज्यादा एकदम आवाज हुआ जब शंख को बजाया। तो फिर जब इधर भगवान कृष्ण ने शंख बजाया तो उसके साथ जो सारे योद्धा इधर पांडव के तरफ के योद्धा जो शंख बजाए तो ऐसा आवाज हुआ, ऐसा शोरगुल हुआ कि एकदम पूरा एकदम गूंजने लगा, पूरा युद्ध भूमि गूंज उठा। और ये जो अन्यायपूर्वक दुर्योधन राज्य को हड़प रखा था, दुर्योधन के हृदय जो है एकदम चीर कर पार हो गया, एकदम पूरा, है ना, क्योंकि उधर भगवान कृष्ण है। भगवान कृष्ण के शंख बजाने के बाद सारे लोग एक साथ शंख बजाए तो दुर्योधन जो है एकदम घबरा गया, इतना आवाज हुआ। आगे देखिए, आगे कहते हैं, हे महापते धृतराष्ट्र, यानी संजय कहते हैं कि हे महीपते धृतराष्ट्र, अब शस्त्र चलने की तैयारी हो रही है। उस समय अन्यायपूर्वक राज्य को धारण करने वाले राजाओं और उनके साथियों को व्यवस्थित रूप से सामने खड़े हुए देखकर कपिध्वज पांडुपुत्र अर्जुन अपना गांडीव धनुष उठा लिया और अंतर्यामी भगवान कृष्ण से ये वचन बोला। अब अर्जुन बोलते हैं, अर्जुन क्या बोलते हैं? अर्जुन बोले, हे अच्युत, दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को आप तब तक खड़ा कीजिए जब तक मैं युद्ध के क्षेत्र में खड़े हुए इन युद्ध की इच्छा वाले को देख न लूं कि इस युद्ध रूप उद्योग में मुझे किन किन के साथ युद्ध करने योग्य है। दुष्ट बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में प्रिय करने की इच्छा वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हुए हैं, युद्ध करने को उतावले हुए हैं, सबको मैं देख लूं। अब ये अर्जुन बोलते हैं, पहले जो है दुर्योधन बोल रहे थे आचार्य से, है ना, अपने द्रोणाचार्य से, अपने आचार्य से बोल रहे थे, यानी कि दुर्योधन जो है सैन्य निरीक्षण कर रहे थे, दोनों सेनाओं को देख रहे थे और बता रहे थे कि मेरे सेना में कौन है और पांडव के सेना में कौन कौन है। अब जो है उसी तरह से अर्जुन जो है सैन्य निरीक्षण करेंगे। अब वो देखेंगे कि दुर्योधन के लिए जो युद्ध करने के लिए इतने उतावले हैं, जो युद्ध करने के लिए जो यानी महारथी आए हुए हैं, उनमें से मैं किस किस के साथ युद्ध कर सकता हूँ। इस तरह से अर्जुन भगवान कृष्ण को बोलते हैं कि आप जो है ना मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जा करके खड़ा तब तक कीजिए जब तक मैं वहां से हटने ना बोल दूं, क्योंकि मुझे देखना है कि मुझे किस किस के साथ युद्ध करना है। ये हुई ना इम्पोर्टेंट बात। यही बात जो है अर्जुन और दुर्योधन को अलग करता है, दुर्योधन को दुर्योधन बनाता है और अर्जुन को अर्जुन बनाता है। यही बात हम सब के भी जीवन में होना चाहिए जो अर्जुन अभी बोल रहे हैं। जैसे अर्जुन जो है, जैसे दुर्योधन ने भी यानी कि सैन्य निरीक्षण किया और यानी कि सब कुछ यानी दोनों सेनाओं को देखा और देखने के बाद भी दुर्योधन ने सही गलत का फर्क नहीं किया, लेकिन अर्जुन जो अभी सैन्य निरीक्षण करने के लिए जा रहे हैं वो वहां देखेंगे सेना को, और जब वो अपने लोगों को देखेंगे, अपने लोगों को ही सही, जब वो देखते हैं तो देख करके वो सही और गलत का फर्क यानी कि करने लगता है, क्या युद्ध करना सही है या नहीं है। ये इस युद्ध में जो है अर्जुन कंफ्यूज हो जाता है मोह के कारण, अपने को देखकर, क्योंकि दुर्योधन का भी तो वहां अपना था लेकिन उसको कोई मोह नहीं सताया। क्यों? क्योंकि वो अहंकारी था, वो जो है मतलब स्वार्थी था, है ना, उसको किसी से कोई लेना देना नहीं था, उसे सिर्फ राजा बनने से मतलब था, यानी कि चाहे वो अधर्म से बने या धर्म से बने, किसी को मार के बने या किसी को जिंदा रख कर बने, बस उसको इतना मतलब था कि वो राजा कैसे बने, है ना, उसको सिर्फ और सिर्फ राजा बनने से मतलब था। लेकिन यही बात अर्जुन में नहीं था, अर्जुन सिर्फ राजा बनना नहीं चाहता था। अर्जुन जैसे ही वहां यानी कि युद्ध भूमि में जब जाएगा, वहां बीच में दोनों सेनाओं के बीच, जैसे ही वो अपने लोगों को देखता है तो तुरंत वो कर्तव्य और अकर्तव्य का फैसला करने लगता है कि ये काम
काम यानी कि ये युद्ध मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जब वो पूरा कंफ्यूज हो जाता है तो भगवान कृष्ण से वो पूछता है कि मुझे युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तब जाकर के भगवान कृष्ण दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन को उपदेश देते हैं, जो कि आज तक हम सब मनुष्य जाति के लिए, हम सब मानव के लिए कल्याणकारी है, लाभदायक है, उपयोगी है। वो ज्ञान, वो उपदेश भगवान ने वो उपदेश जो है अर्जुन को दिया था, है ना। लेकिन वो उपदेश हम सब के लिए यानी कि आवश्यक है, हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। तो दुर्योधन और अर्जुन में यही फर्क है। अब अर्जुन जो है भगवान को दोनों सेनाओं के बीच में रथ को खड़ा करने के लिए कहते हैं। उसके बाद देखिए संजय क्या बोलते हैं। संजय कहते हैं, हे भरतवंशी राजन, धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं कि निंद्रा विजयी अर्जुन के द्वारा इस तरह कहने पर अंतर्यामी भगवान कृष्ण ने दोनों सेनाओं के मध्य में पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने श्रेष्ठ रथ को खड़ा करके ये कहा कि हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कुरुवंशियों को देखो। मतलब संजय अब धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि अर्जुन को, यानी अर्जुन जब भगवान कृष्ण को दोनों सेनाओं के बीच में रथ को खड़ा करने के लिए बोला, तो इसी बात को संजय बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण जो है अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा किया, एकदम पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण के सामने, जो कि अर्जुन के सबसे प्रिय आदमी है। पितामह भीष्म से अर्जुन बहुत प्रेम करता था और अपने गुरु आचार्य द्रोण से भी वो बहुत प्रेम करता था, क्योंकि आचार्य द्रोण का भी सबसे प्रिय शिष्य अर्जुन ही था, है ना। तो उन दोनों के सामने में ले जा करके भगवान कृष्ण जो है अर्जुन के रथ को खड़ा करते हैं और अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, इस युद्ध भूमि में खड़े हुए इस कुरुवंशियों को तू देख, क्योंकि उस युद्ध भूमि में दोनों तरफ कुरुवंशी ही थे, पांडव भी और कौरव भी, दोनों कुरुवंशी थी, वहाँ सब अपने थे। इसलिए भगवान कृष्ण जो है वो अर्जुन को कहते हैं कि इन कुरुवंशियों को तू देख। उसके बाद देखिए, उसके बाद पृथानंदन अर्जुन ने उस दोनों ही सेनाओं में स्थित पितामहों को, आचार्यों को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदय को भी देखा। यानी कि उसके बाद जब भगवान कृष्ण कहते हैं कुरुवंशियों को देख, तो फिर अर्जुन सैन्य निरीक्षण करते हैं, यानी कि वो देखते हैं अपने सभी, यानी कि कुरुवंशी के अपने लोगों को वो देखने लगते हैं। अपने लोगों को, जब वो अपने लोगों में अपने पिता को, चाचा को, है ना, पितामह को, अपने ससुर को, अपने साले को, अपने बेटे को, अपने पुत्र को, यानी सारे अपने कुटुंब को जब वो देखते हैं तो फिर अर्जुन का क्या हालत होता है देखिए। अपनी अपनी जगह पर स्थित उन संपूर्ण बंधुओं को देखकर वह कुंती नंदन अर्जुन अत्यंत कायरता से युक्त होकर विषाद करते हुए ऐसा बोले। यानी कि अर्जुन जैसे ही अपने लोगों को देखते हैं वो तो एकदम पूरा उसका होश उड़ जाता है, एकदम वो विषाद, एकदम पूरा उसका जो है ना दुखी हो जाता है कि ये मैं कहाँ आ गया। पहले अर्जुन जो है युद्ध भूमि में आने से पहले अर्जुन बहुत जोश में था और धर्मी दुर्योधन को मारना ही चाहता था, है ना, उसके हाथों में राज्य देना नहीं चाहता था। लेकिन जब युद्ध भूमि में अर्जुन आया तो उसका होश उड़ गया अपने लोगों को देख करके कि मैं कैसे युद्ध करूं, यहाँ तो दोनों तरफ अपने ही हैं, जिसको मैं मारूंगा वो भी अपना है और जो लोग इधर को मारेगा वो भी अपना ही है, दोनों तरफ अपना है, मैं किससे युद्ध करूंगा, ये मैं कौन सा कर्म करने के लिए आ गया हूँ। यही अर्जुन का अच्छाई है, ये गुण हम सब में होना चाहिए कि कोई भी काम करने से पहले हमें सही और गलत का देखना चाहिए कि वो काम सही है या फिर वो काम गलत है, वो हमारे करने लायक काम है भी या नहीं है, उसका अंजाम क्या होगा, है ना। तो यही चीज अर्जुन कर रहे हैं। अर्जुन जो है देख रहे हैं कि सब अपने हैं, मैं युद्ध करूं या नहीं करूं। अब देखिए अर्जुन आगे क्या बोलते हैं। अब अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा वाले इस कुटुंब समुदाय को अपने अपने सामने उपस्थित देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं और मुख सूख रहा है तथा मेरे शरीर में कपकपी आ रही है एवं रोंगटे खड़े हो रहे हैं, हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी जल रही है, मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है और
मैं खड़े रहने में भी असमर्थ हूँ। देखिए, जैसे ही अर्जुन अपने लोगों को देखते हैं तो भगवान कृष्ण से तुरंत कहते हैं कि हे कृष्ण, मैं तो यानी कि यहाँ पर खड़ा रहने में भी असमर्थ हूँ। मेरे हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है, मेरा मन भ्रमित हो रहा है, मेरे शरीर में कपकपी सा हो रहा है ना, मेरा त्वचा जल रहा है। यानी कि वो इतना दुखी हो जाते हैं, इतना दुखी, पूरा उसका होश उड़ जाता है अपने लोगों को देख करके। और ये बात अर्जुन जो है कृष्ण को बताते हैं, है ना। आगे अर्जुन कहते हैं, हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत देख रहा हूँ, युद्ध में 100 जनों को मार करके ये श्रेय भी नहीं देख रहा हूँ। अर्जुन जो है यानी कि भगवान कृष्ण से मतलब कहते हैं कि ये युद्ध जो है इसमें सब अपने ही मरेंगे, सब अपने स्वजन ही है ना। और इस युद्ध को करके मैं लक्षणों को भी यानी परिणाम को भी मैं विपरीत ही देख रहा हूँ, उल्टा ही देख रहा हूँ, है ना। इसमें हमको कोई लाभ नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैं जिसको मारूंगा वो भी अपने ही है और जो मेरे तरफ मरेगा वो भी अपने ही है। तो मैं किसको मारूं? ये युद्ध हमें नहीं लगता है कि ठीक है, युद्ध करना ठीक नहीं है। वो कृष्ण को बता रहे हैं, पूछ नहीं रहे। यहाँ पर थोड़ा सा अर्जुन का गलती है, लेकिन अर्जुन के मन में सही कर्म करने का ये है, यानी वो सही कर्म करते हैं। अर्जुन जो है वो अधर्मी नहीं है, वो सही कर्म करते हैं। वो गए और देखे, भले अर्जुन जो है अभी यहाँ से निकलना चाह रहा है कि हमें युद्ध नहीं करना, क्योंकि सारे अपने लोग हैं। क्योंकि अर्जुन जो है पूरा कंफ्यूज है। तो यहाँ पर अर्जुन का थोड़ा सा गलती ये है कि अर्जुन जो है भगवान कृष्ण से पूछते नहीं है कि मुझे युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वो क्या करते हैं, बता रहे हैं कि हम लोगों को यानी कि युद्ध नहीं करना चाहिए, युद्ध हम लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि युद्ध करूंगा तो इसका जो परिणाम आएगा उससे हमको कोई लाभ नहीं दिखता है, क्योंकि इसमें तो सारे अपने ही लोग मरेंगे ना। तो अर्जुन जो है यहाँ से युद्ध नहीं करने का दलील देने लगते हैं, यानी युद्ध नहीं करने का कारण बताने लगते हैं भगवान कृष्ण को। यानी कि वो पूछते नहीं है कि युद्ध करूं या नहीं करूं, बस कारण बताते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण जो है कुछ नहीं बोलते हैं। जब तक अर्जुन कारण देते रहते हैं युद्ध नहीं करने का, तब तक भगवान कृष्ण कुछ भी नहीं बोलते। भगवान कृष्ण तब बोलते हैं जब अर्जुन यानी कि भगवान कृष्ण को यानी कि समर्पित करते हैं, भगवान कृष्ण को अपना शिष्य मानते हैं अर्जुन। और जब अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि मुझे युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, कृपया आप बताइए, तब जाकर के भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं, तब बताते हैं, पहले नहीं बताते हैं। इसलिए प्रथम अध्याय में यानी कि पूरे अध्याय में जो है अर्जुन ही बोलते हैं, संजय बोलते हैं, धृतराष्ट्र बोलते हैं, दुर्योधन बोलते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण कहीं पर नहीं बोलते। भगवान कृष्ण दूसरे अध्याय से बोलते हैं जब अर्जुन पूछते हैं, है ना। तो आगे देखिए, अब देखिए अलग अलग तरह का अर्जुन जो है बहुत सारे कारण देते हैं, बहुत सारे दलीलें देते हैं युद्ध नहीं करने का, कि हम लोगों को युद्ध नहीं करना चाहिए, ये लाभकारी नहीं है, रथ को घुमा लेना चाहिए, है ना। देखिए आगे अर्जुन क्या दलील देते हैं, क्या कारण बताते हैं युद्ध नहीं करने का। हे कृष्ण, मैं तो विजय चाहता हूँ। हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ, ना राज्य चाहता हूँ, ना सुख को चाहता हूँ। हे गोविंद, हम लोगों को राज्य से क्या लाभ, भोग से क्या लाभ, अथवा जीने से भी क्या लाभ। कितना एकदम अच्छा बात बोल रहे हैं अर्जुन। अर्जुन कह रहे हैं कि हे कृष्ण, मैं तो राज्य को नहीं चाहता हूँ, मैं विजय भी नहीं चाहता हूँ, मैं भोग को भी नहीं चाहता। हम लोगों को भोग से क्या लाभ, जीने से भी क्या लाभ। यानी खूबसूरत बात बोलते हैं अर्जुन। ऐसा बात बोलते हैं, ऐसा लगता है कि भगवान कृष्ण जो है ना रथ को सच में घुमा लेंगे और बोल देंगे कि हाँ सही बात है, युद्ध नहीं करना चाहिए। लेकिन भगवान कृष्ण नहीं बोलते हैं, जब तक अर्जुन पूछते नहीं है तब तक बोलते नहीं है। इसलिए अर्जुन जो है दलील पे दलील, कारण पे कारण दिए जाते हैं
एकदम पूरा जब सारा उसका कारण, युद्ध नहीं करने का सारा कारण खत्म हो जाता है, तब जाकर के अर्जुन को के दिमाग में आता है कि मेरा तो यहाँ पर कोई असर ही नहीं हो रहा है, किसी भी बात का असर ही नहीं हो रहा है। तब वो पूछते हैं कि क्या करना चाहिए, तब भगवान कृष्ण बताते हैं। तो ये दलीलें हैं, अर्जुन का कारण है। वो कह रहे हैं कि हमको राज्य नहीं चाहिए, हमको यानी कि किसी भी प्रकार का सुख नहीं चाहिए, हम विजय नहीं चाहता हूँ, है ना, इसलिए हमें युद्ध नहीं करना चाहिए। आगे अर्जुन कहते हैं, जिनके लिए हमारी राज्य भोग और सुख की इच्छा है, वही सब मेरे प्राणों और धन की आशा का त्याग करके युद्ध में खड़े हैं। अर्जुन कहते हैं कि जिनके लिए मैं ये युद्ध कर रहा हूँ, है ना, वही सब के सब यहाँ युद्ध भूमि पे खड़ा है। तो फिर इस तरह का युद्ध करके क्या लाभ है? हम लोगों को युद्ध नहीं करना चाहिए। मैं जो युद्ध कर रहा हूँ, मैं जो जीतूंगा इस राज्य को, है ना, तो इस राज्य को जीत करके किसके साथ भोगूंगा? अपने ही लोगों के साथ भोगूंगा ना। और वो सारे लोग यहाँ युद्ध भूमि पर खड़ा है, तो वो सब मर जाएंगे, तो फिर मैं अकेले ये राज्य का क्या करूंगा, है ना, इसमें कहाँ से हमको सुख मिलेगा? इसलिए हम लोगों को युद्ध नहीं करना चाहिए। कृष्ण, चलिए हम लोग युद्ध को जो है ना स्टॉप करते हैं, खत्म करते हैं, नहीं करते हम लोग युद्ध। और दलील देते हैं अर्जुन, अभी खत्म नहीं हुआ है। अर्जुन आगे कहते हैं, आचार्य, पिता, पुत्र और उसी प्रकार पितामह, मामा, ससुर, पौत्र, साले तथा अन्य जितने भी संबंधी है, मुझ पर प्रहार करने पर मैं इसको मारना नहीं चाहता। हे मधुसूदन, मुझे त्रिलोक की राज्य मिलता हो तो भी मैं इनको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए मैं क्यों मारूं? देखिए क्या बोलता है, कहाँ तक बोल दिया अर्जुन। अर्जुन कहते हैं कि ये आचार्य, पिता, पुत्र, जो भी मेरे सगे संबंधी कुटुंब है, वो लोग अगर मुझे मार भी देगा ना, तो भी मैं उनको नहीं मारना चाहता। हे मधुसूदन, अगर मुझे तीनों लोक मिल जाए तो भी मैं युद्ध नहीं करना चाहता, तो भी मैं अपने स्वजनों को, इस पितामह को, आचार्य को नहीं मारना चाहता। तो फिर ये पृथ्वी के लिए ही मैं क्यों मारूं इन लोगों को? तीनों लोग मिलेगा तब भी मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा अर्जुन कहते हैं। क्योंकि युद्ध करना यहाँ उचित है ही नहीं, युद्ध करना गलत है, पाप लगेगा हम लोगों को, युद्ध नहीं करना चाहिए। सीधा डायरेक्ट भगवान कृष्ण को अर्जुन बता रहे हैं, है ना। आगे अर्जुन क्या बोलते हैं, कहते हैं, हे जनार्दन, इन धृतराष्ट्र संबंधियों को मारकर हम लोगों को क्या प्रसन्नता होगी? इन अतताइयों को मारने से तो हमें पाप ही लगेगा। अर्जुन कहते हैं कि इनको मार करके हमें क्या मिलेगा? इस अतताई को हम मारेंगे, दुर्योधन को, हमको क्या मिलेगा? इनको मारने से तो हमें पाप ही लगेगा, क्योंकि ये अपने हैं ना, अपने सगे संबंधी है, तो इसको नहीं मारना चाहिए, युद्ध नहीं करना चाहिए। इसलिए अपने बांधव इन धृतराष्ट्र संबंधियों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि हे माधव, अपने कुटुंबियों को मारकर हम कैसे सुखी रह सकते हैं? अर्जुन कहते हैं कि अपने लोगों को मारकर हम कैसे सुखी रहेंगे? अपने लोगों को कोई मारता है क्या? इन धृतराष्ट्र जो उनके अपने हैं, सब अपने हैं, इनको कैसे मारूंगा? इसको मारकर हमें क्या सुख मिलेगा? कोई सुख नहीं मिलने वाला। इसलिए हम लोगों को युद्ध नहीं करना चाहिए। यद्यपि लोभ के कारण जिनका विवेक विचार लुप्त हो गया है, ऐसे ये दुर्योधन कुल का नाश होने से दोष को और मित्रों के दोष को नहीं देख पा रहा है, इन पापों को नहीं देख पा रहा है। हे जनार्दन, कुल का नाश करने से होने वाले दोषों को ठीक ठीक समझने वाले हम लोग इस पाप से निर्वृत्त होने का विचार क्यों नहीं कर रहे हैं? अर्जुन कहते हैं कि भगवान कृष्ण से कि हे जनार्दन, ये जो है दुर्योधन, इन दुर्योधन को नहीं दिख रहा है कि ये सारे अपने ही लोग हैं और वो युद्ध करने के लिए इतने उतावले हैं, लेकिन हमें तो दिख रहा है ना कि इस युद्ध भूमि पर सारे अपने ही लोग हैं। फिर हम लोग इतने उतावले क्यों हैं? हम क्यों नहीं युद्ध को छोड़ने का विचार कर रहे हैं? हम लोग क्यों ना कर ले युद्ध को, यानी कि टालने का, छोड़ने का विचार, है ना, ऐसा। तो आगे अर्जुन कहते हैं, कुल का क्षय होने पर सदा चलते आए कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं और धर्म का नाश होने पर बचे हुए संपूर्ण कुल को अधर्म दबा लेता है। हे कृष्ण, अधर्म के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्री दूषित हो जाती है और हे वर्ष्णेय, स्त्री के दूषित होने पर वर्ण संकर पैदा हो जाते हैं।
कि अर्जुन जो है और ज़्यादा यानी कि कारण बता रहे हैं युद्ध नहीं करने का। अर्जुन कहते हैं कि अगर मैं युद्ध करूँगा तो सारे पूरा कुल का कुल नष्ट हो जाएगा, और कुल का नष्ट होने से अधर्म बढ़ जाता है, और जब अधर्म बढ़ जाता है तो यानी कि धर्म का नाश हो जाता है, और जब धर्म का नाश हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है, और कुल की स्त्रियां जब दूषित होती है तो वहाँ पर वर्ण संकर यानी कि बच्चे पैदा होते हैं। आगे अर्जुन कहते हैं वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने वाला ही होता है। श्रद्धा और तर्पण न मिलने से इन कुल घातियों के पितर भी अपने स्थान से गिर जाते हैं। आगे अर्जुन कहते हैं कि जब वर्ण संकर पैदा होता है ना तो पूरा कुल का कुल, पूरा कुल जो है वो यानी कि उससे श्रद्धा जो है वो उसका खत्म हो जाता है, और जब यानी कि श्रद्धा खत्म हो जाती है तो उनके पितर भी यानी कि अपने स्थान से नीचे गिर जाते हैं। आगे अर्जुन कहते हैं इन वर्ण संकर पैदा करने वाले दोषों से कुल घातियों के सदा चलते आए कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। कहते हैं इन वर्ण संकर से यानी कि सारे यानी जाति धर्म जो है कुल धर्म जो है वो सब नष्ट हो जाते हैं। आगे अर्जुन कहते हैं हे जनार्दन, जिनके कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं उन मनुष्यों का बहुत काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। यानी कि अर्जुन जो है वेद में जो भी चीज़ लिखा हुआ है वो सब बता रहे हैं, वो कारण दे रहे हैं भगवान कृष्ण के सामने कि अगर मैं युद्ध करूँगा तो कुल नष्ट हो जाएगा, और कुल का नष्ट होने से अधर्म बढ़ जाएगा, जिसके कारण यानी कि इस कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएगी। स्त्रियां दूषित होने से वहाँ पर वर्ण संकर बच्चे पैदा होंगे, जिसके कारण ये वहाँ की सारे यानी कि जाति धर्म का यानी कि सबका विनाश हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा। तो इस तरह से मैं सदा से सुनते आया हूँ। तो हे कृष्ण, हम लोगों को युद्ध नहीं करना चाहिए, इसके कारण हम लोगों को युद्ध से यानी कि पीछे हट जाना चाहिए, है ना। आगे अर्जुन कहते हैं ये बड़े आश्चर्य और खेद की बात है कि हम लोग बड़ा भारी पाप करने का निश्चय कर बैठे हैं और सुख के लोभ से अपने स्वजनों को मारने के लिए तैयार हो गए। अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, हम लोग जो है ना बहुत भारी पाप करने जा रहे हैं। इतना बड़ा पाप हम लोगों को नहीं करना चाहिए। अपने स्वजनों को, अपने सगे संबंधी को, अपने लोगों को कौन मारता है? हम लोग अपने ही लोगों को मारने जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। आगे अर्जुन कहते हैं कि अगर ये हाथों में शस्त्र अस्त्र लिए धृतराष्ट्र के पक्षपाती लोग युद्ध भूमि में सामना न करने वाले तथा शस्त्र रहित मुझे मार भी डाले तो भी यानी कि बड़ा हितकारी होगा। अर्जुन कहते हैं कि ये जो दुर्योधन लोग हैं, दुर्योधन के पक्षपाती लोग हैं, वो लोग अगर मुझे निहत्थे भी मार डालेंगे ना तो भी मुझे कोई दुख नहीं हुआ। वो मारते हैं तो मुझे मार दे, मैं उनको नहीं मारूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो अपने लोग हैं, और मैं जानता हूँ कि अपने लोगों को मारने से क्या होता है ना। और वो अतताई दुर्योधन जो अतताई है, वो अगर नहीं समझता ये बात को तो वो मुझे मार दे, मैं उसको नहीं मारूंगा। आगे अर्जुन कहते हैं आगे संजय कहते हैं कि ऐसा कहकर का कुल मन वाले अर्जुन जो है वन सहित धनुष का त्याग करके युद्ध भूमि में रथ के मध्य भाग में बैठ गए। संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि अर्जुन इस तरह के सारे कारण को दे करके, युद्ध नहीं करने का सारे कारण दे करके रथ पे अपना धनुष गांडीव को रख करके चुपचाप बैठ गया, एकदम दुख में, पूरा दुख में वो बैठ गया और कहने लगा कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, ये युद्ध हमारे लायक है ही नहीं भगवान कृष्ण को। अर्जुन जो है सिर्फ और सिर्फ कृष्ण भगवान को बताए कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और क्यों नहीं करूंगा कारण के साथ बताए, और बोल दिए कि मुझे युद्ध नहीं करना है। वो डायरेक्ट जो है अपने रथ पे पीछे में जा कर के बैठ गए। अभी भी भगवान कृष्ण कुछ भी नहीं बोल रहे। क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि अर्जुन ने एक बार भी भगवान कृष्ण से पूछा नहीं है कि मुझे युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। भगवान कृष्ण जो है वो भगवान है, और भगवान बिना पूछे
क्या बताएंगे? कुछ भी नहीं बताएंगे। जब तक आप अपने आप को उनके समर्पण नहीं करेंगे तब तक वो क्या बताएंगे आपको? ये तो अपना ही मतलब कि सब कुछ बता रहे हैं, ऐसा लगता है कि सब कुछ ये जानता है। सही गलत का फैसला करने का यानी कि अर्जुन का अधिकार है, तो अर्जुन को ऐसा लगता है कि मैं तो सही को भी जानता हूँ और गलत को भी जानता हूँ, युद्ध करना गलत है, इसलिए युद्ध हमको नहीं करना चाहिए। इसलिए अर्जुन जो है डायरेक्ट भगवान कृष्ण को बता रहे हैं। लेकिन होता यह है कि इतना ज़्यादा कारण देने के बाद भी भगवान कृष्ण कुछ भी नहीं बोलते, तब जाकर के अर्जुन को जो है मन में संकोच होता है कि मैं इतना बता रहा हूँ युद्ध नहीं करने के बारे में, तब भी ये सिर्फ मुस्कुरा रहे, कुछ बोल क्यों नहीं रहे। तब जाकर के अर्जुन के मन में डाउट होता है और तब जाकर के अर्जुन सवाल पूछते हैं भगवान कृष्ण से, पूछते हैं कि ये युद्ध करना सही है या नहीं सही नहीं है, बताइए हमको। क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाते हैं। एक तरफ तो वो अपने लोगों को देख रहे हैं और दूसरे तरफ जिनको वो सुना रहे हैं, बता रहे हैं कि हमको युद्ध नहीं करना चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ मुस्कुरा रहे हैं, कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। तब जाकर के वो कंफ्यूज हो जाते हैं, तब उसके मन में डाउट होता है, तब अर्जुन पूछते हैं। तो इस अध्याय में इतना ही है, यानी ये पहला अध्याय है। पहला अध्याय में ये लास्ट श्लोक जो है, ये अर्जुन जब बैठ जाते हैं, इतना ही है। अब अर्जुन जो है दूसरा अध्याय में पूछते हैं कि मुझे युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अर्जुन अपने आप को शिष्य मान करके भगवान के चरणों में समर्पित हो जाते हैं। तब भगवान कृष्ण उपदेश देते हैं। तो वहाँ से जो है भगवान कृष्ण के मुख से जो ज्ञान निकलते हैं, ज्ञान की गंगा बहती है ना, तो वहाँ से यानी कि जो भी चीज़ें हैं, मोह को दूर करने का, क्रोध कंट्रोल करने का, समता में आने का, सत्य स्वरूप को जानने का, यानी कि सत्य स्वरूप तक पहुँचने का जो मार्ग है वो क्या है, कैसे पहुँचा जाता है। यानी कि गीता में तो ज्ञान यानी संपूर्ण ज्ञान है, जीवन जीने का, सत्य स्वरूप तक पहुँचने का जो ज्ञान है वो संपूर्ण ज्ञान एक गीता में ही है। एक गीता को अगर जो मनुष्य पढ़ ले, पूरा उसको समझ ले, है ना, उसके अर्थ को अपने आत्मसात कर ले और उस पे अपना जीवन चलने लगे, तो फिर उस मनुष्य का तो कल्याण होना तय ही है ना। क्योंकि कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो कि गीता में नहीं बताया गया है। सब कुछ बताया गया है, सब कुछ नीचे से नीचे तक और ऊपर से ऊपर तक बताया है, यानी जीरो से लेकर के वहाँ अंत तक बताया है। गीता में कोई ऐसा चीज़ नहीं कम है जिसके कारण कि हमें सत्य स्वरूप तक पहुँचने में कोई बाधा है। सत्य चीज़ों को और असत्य चीज़ों को, इस संसार को, इस भौतिक संसार को, प्रकृति को जानने में थोड़ा सा भी कमी रहे अगर संपूर्ण गीता का अध्ययन कर लिया जाए तो। अब यहाँ से जो है प्रथम अध्याय खत्म होता है, लेकिन इस प्रथम अध्याय में हम सब ने क्या सीखा उसके बारे में मैं बताना चाहूँगी, है ना। देखिए, इस अध्याय में जो है इस अध्याय को अर्जुन विषाद योग कहते हैं, क्योंकि इस अध्याय में भगवान कृष्ण नहीं बोलते हैं। इस अध्याय में सिर्फ और सिर्फ अर्जुन बोलते हैं। थोड़ा यानी कि वो संजय जो है वो धृतराष्ट्र को बताते हैं। धृतराष्ट्र के पूछने पर संजय युद्ध भूमि में जो भी कुछ हो रहा था वह बताते हैं, है ना। तो इस अध्याय में सिर्फ और सिर्फ अर्जुन बोले हैं, है ना। भगवान कृष्ण कहीं भी एक शब्द नहीं बोले। तो ये अध्याय बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम इसके अर्थ को, इसके मतलब को समझें तो देखिए, अर्जुन के सामने क्या कंडीशन था, अर्जुन युद्ध क्यों नहीं करना चाहता था। अर्जुन के सामने कंडीशन था उसके पूरा कुटुंब, उसका पूरा अपना लोग, अपना परिवार, अपने प्रियजन, अपने गुरु, अपने पितामह, है ना, ऐसे लोग थे। उन्हें लग रहा था कि ये सब मेरा अपना ही है ना, इसको मैं कैसे मारूंगा। इसका मोह था जिसके कारण अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था, है ना। और हम अगर इस चीज को हम अपने जीवन में लें तो हमारे जीवन में क्या होता है कि हमारा जो ये शरीर है, हमारे शरीर में मोह, अहंकार, लोभ, कामना, वासना, ये जितने भी चीजें हैं, इन सब चीजों को हम लोग अपना मान लेते हैं, अपना मान के रखे हैं। और हम लोग जो है इन अपने को नहीं मारना चाहते। अपना मान लीजिए कि हमारे अंदर जो क्रोध है, हमारे अंदर वासना है, हमारे अंदर कामना है ना, हमारे अंदर जो लालच है, मोह है, ये सब चीजों को, इस शरीर को भी हम लोग अपना मान कर बैठे हैं। और सत्य स्वरूप से, जो सत्य स्वरूप है
उससे हम लोग दूर हैं। इन भौतिक संसार में ये जो भौतिक पदार्थ से बना हुआ शरीर, असत शरीर है, इसमें इसके अंदर जो विकार है ना, वासना कामना, इन सब को हम लोग अपना मान करके बैठे हैं और इसको हम लोग नहीं छोड़ना चाहते, इसको हम लोग का ये तो नहीं मारना चाहते। जिस प्रकार अर्जुन जो है अपने को नहीं मारना चाहते और भगवान कृष्ण जो है आगे के श्लोक में, आगे दूसरा अध्याय में बताते हैं कि ये तुम्हारा अपना है ही नहीं, इसको मारने से तुम्हारा कुछ नहीं जाने वाला है, बल्कि तुम इसको मारोगे तो अपना कर्तव्य कर्म करोगे, तुम इसको मारोगे तो धर्म की स्थापना करोगे, इसको मारना सही है ना। आगे भगवान कृष्ण यानी कि सब कुछ बताते हैं, सत और असत क्या है नहीं है, वो तो आगे के अध्याय में हम लोग जानेंगे, है ना। तो वो सब कुछ बताते हैं, अर्जुन को कहते हैं कि इन सबको मारना चाहिए और अर्जुन नहीं मारते हैं। और उसी मोह में हम लोग फंसे हुए हैं। हम लोग अपना अहंकार को नहीं छोड़ना चाहते, हम लोग अपना क्रोध को नहीं छोड़ना चाहते, हम लोग अपने वासना, अपना कामना को नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि हमें लगता है ये हमारा अपना है, हम अगर इसको छोड़ देंगे तो हमारा क्या अस्तित्व रह जाएगा। हमें नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हम लोगों को कोई कहे कि हम लोगों को मोह नहीं करना चाहिए, तो हम लोग कहेंगे अपने लोगों के साथ मोह कैसे नहीं करेंगे। हम लोगों को अगर कहे कि ये शरीर अलग है और तुम अलग हो, तो हम लोग नहीं मानेंगे, हम लोग कहेंगे कि नहीं ये शरीर ही हम तो हैं, हम अलग कौन है ना। तो हम लोगों को नहीं पता, इसलिए हम लोग भी नहीं छोड़ना चाहते। तो इस अध्याय से यही शिक्षा मिलता है कि जिस तरह अर्जुन अपने में मोह में फंसे हुए ना और उसको नहीं छोड़ना चाहते, उसी तरह से हम लोग सारे विकार में यानी कि इस प्रकृति के बंधन में एकदम बंधे हुए हैं और इस बंधन से मुक्त नहीं होना चाहते, जिसके कारण हमें दुख होता है। अगर इस बंधन को छोड़ करके मुक्त हो जाए, इस बंधन को, सारे विकार को काट दें, इस बंधन को काट दें, तो हम भी मुक्त हो जाएंगे और मुक्त होने के बाद हमें भी सुख मिलेगा। और इस बंधन में रह करके कोई सुख नहीं मिलने वाला। तो जब दूसरे अध्याय जो है, दूसरा अध्याय में जब ये सब चीज़ों पे श्लोक है, जब भगवान कृष्ण इसी सब का उपदेश देते हैं कि क्यों मारना चाहिए, क्यों मारने से क्या होता है नहीं होता है, तो वो तो दूसरे अध्याय में सीखेंगे। इस अध्याय के लिए इतना ही कि जिस तरह अर्जुन सारे कारण देते रहते हैं ना, मतलब जिस तरह से अर्जुन पूरा कारण दिए है ना, एकदम कारण पे कारण, कारण पे कारण, पूरा अध्याय यानी कि अर्जुन बोलते रहे कि हमें युद्ध नहीं करना है, क्यों नहीं करना है। उसी तरह से जब हमें कोई बताता है या हम लोगों के अंदर जो विकार भरा हुआ है ना, उसको हम लोग नहीं छोड़ते, कोई ना कोई कारण दे करके टालते रहते हैं ना, टालते रहते हैं। हमारे अंदर जो आलस है, जो कामना है, मोह है, क्रोध है, लोभ है, जो भी कुछ है, वो सबको हम लोग नहीं छोड़ते हैं। किसी न किसी कारण से उसको जो है पकड़ कर रखते हैं, उसको छोड़ते ही नहीं है। हम लोग कोई ना कोई हमेशा अर्जुन से भी ज़्यादा कारण देते रहते हैं और नहीं छोड़ते। और यही उपदेश देंगे श्रीमद् भागवत गीता में दूसरा अध्याय से। भगवान कृष्ण यही बताएंगे कि इसको छोड़ना है। तुम जो ये पंडितों के तरह कारण दे रहे हो ना, ये सही है नहीं, है ना। तुम तो ये कायर के होने के कारण ये जो है ना, तुम दलीलें दे रहे हो, यानी कि बचने का उपाय सोच रहे हो, लेकिन ये सत्य नहीं है, सत्य तो कुछ और है ना। तो वो उपदेश फिर हमारे जीवन के लिए, यानी कि हमारी मोह को, क्रोध को, कामना को, वासना को, है ना, काटने के लिए उपयोगी है। अध्याय 2 से जो भगवान उपदेश देते हैं, जो ज्ञान देते हैं, है ना, फिर अध्याय 2 से 18 अध्याय तक भगवान बोलते रहते हैं। फिर अब अर्जुन को बोलने का मौका नहीं मिलता, सिर्फ और सिर्फ अब भगवान ही बोलते हैं। तो यहाँ से पहला अध्याय खत्म होता है। अब दूसरा वीडियो में दूसरा अध्याय से स्टार्ट करेंगे।